औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6। आज मैं आपके सामने इसके क्विज नंबर 1 को लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे क्विज ये 2.6 जो है इसमें मुख्तलिफ मेथड्स दिए गए हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस का होगा। तो इसका हल्का तारुफ ये है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो यहाँ पर होमोजीनियस ली जाएंगी। इससे पहले आपने जो मेथड सीखे हैं गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, क्रैमर रूल, मैट्रिक्स इन्वर्जन, उन सब के अंदर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था वो था नॉन होमोजीनियस, जिसमें कांस्टेंट्स जो आ रहे थे सीधे हाथ पर किसी भी इक्वेशंस के वो तीनों ज़ीरो नहीं थे। यहाँ पर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की पहचान ये है कि यहाँ पर जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स होगा वो 0 0 0 होगा, यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स बी है वो 0 0 होगा। ये कहलाती है होमोजीनियस इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वल के राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं वो 0 हों तीनों, वो कहलाएंगी होमोजीनियस। और जहाँ पर कोई नॉन ज़ीरो हो, कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो, तो वो कहलाएगा नॉन होमोजीनियस। तो अभी हम जो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं इसका ताल्लुक होमोजीनियस इक्वेशन से है, जबकि जो हमने पहले क्रैमर रूल वगैरह पढ़े वो कहलाएगा आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, और उनका सॉल्यूशन ट्राइवियल होता है। खैर अभी नॉन ट्राइवियल और ट्राइवल से क्या मुराद है कि ट्राइवियल के अंदर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज आएंगी वो यूनिक होंगी, लेकिन नॉन ट्राइवियल के अंदर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। यानी जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन में दो टाइप आप कैटेगराइज कर लें, एक ट्राइवियल और एक नॉन ट्राइवियल। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें इनफाइनाइट आंसर्स मुमकिन हो वो कहलाते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो अब इसमें यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो होमोजेनियस इक्वेशंस होती हैं जिनको अब हम नॉन ट्राइवियल से सॉल्व करेंगे, इनका जो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स बनता है उनके डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है, जबकि जो इससे पहले ऊपर हमने किए हैं ट्राइवियल वाले उनमें डिटरमिनेंट का आंसर कोफिशिएंट वाले का 0 नहीं आता, यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। यहाँ जो नॉन ट्राइवल में बनेगा वो कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। खैर अभी इसको किस तरीके से करेंगे, आइए हम अपने इस मेथड का आगाज करते हैं। तो मेरे बेटे आइए आगाज करने जा रहे हैं 2.6 के पहले क्वेश्चन का, जिसमें हमें दी जाएंगी होमोजीनियस इक्वेशंस और उन पे हमने नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस की मदद से उनके आंसर्स निकालने हैं, उनको सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने समझाया था कि जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं उनकी ख़ास पहचान ये है कि उनके राइट साइड पे क्या रहा होगा, तीनों ज़ीरो, जबकि जो नॉन होमोजीनियस थी जो इससे पहले हमने किए थे सवालात, उनमें यहाँ पर कोई एक भी नॉन ज़ीरो नंबर आ जाएगा तो वो सिस्टम कहलाएगा नॉन होमोजीनियस। लेकिन अभी सिस्टम क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम है, लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड के आंसर निकालने हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस की मदद से। तो आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले वही काम हुआ कि हमने मैट्रिक्स देखी, क्या बना दी, इक्वेशंस बना दी मैट्रिक्स फॉर्म में, कि आपने पहले बना दिया कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स 1 2 -2 2 1 5 5 4 8, फिर आगे आ गया वेरिएबल का मैट्रिक्स तो सीधा पे गया कांस्टेंट का मैट्रिक्स। अब इनके नाम देंगे अलग अलग, कोएफिशिएंट वाला ए हो गया, वेरिएबल वाला एक्स हो गया और कांस्टेंट वाला बी हो गया। तो अब आपने फोकस करना है कि अब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस किस अंदाज से होगा। तो जो मैट्रिक्स ए आप देख रहे हैं सारा काम कोएफिशिएंट वाले का है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और इस पे वर्किंग करनी है हमने। तो बेटा यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स ए को दोबारा लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे, पेज पर रटना ना पड़े। तो मैट्रिक्स ए कोएफिशिएंट वाला आपके सामने लिखा हुआ है। तो अभी जो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस हम करने जा रहे हैं इसमें मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसका डिटरमिनेंट अगर आप निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0।
इसलिए कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें अब पहले काम ये करना है कि इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हम इसको लेकर जाएंगे एक्लन फॉर्म में। एज यू नो 2.5 में हमने रैंक पढ़ा था कि अब मैट्रिक्स अगर एक्लन या रिड्यूस एक्लन फॉर्म में आ जाए तो हम उसका रैंक आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें इसको लेके जाना है एक्लन फॉर्म में बाय यूजिंग रॉ ऑपरेशंस। तो आइए एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहे हैं और मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट कर रहे हैं एक्लन फॉर्म में। तो आइए, पहला ऑपरेशन आप देख रहे हैं कि 1 आ चुका है फर्स्ट रॉ में, उसके नीचे हमें 2 0 चाहिए, तो हम R2 माइनस 2 R1 कर देंगे और R3 माइनस 5 R1 कर देंगे। तो R2 में भी पहला 0 आ जाएगा और R3 में पहला 0 आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं। रॉ 1 तो इट इज आ गई, रॉ 2 माइनस 2 R1 तो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 4 माइनस 3 5, आप माइनस 2 टू द 4, यानी कि माइनस 2 यहाँ पर है और माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये आ गया 9 आपके पास आ गया। इसके बाद R3 माइनस 5 R1, R3 5 माइनस 5 0 जाएगा, 4 माइनस 10 माइनस 6 8 माइनस माइनस प्लस 18। तो यूँ आपके पास पहले कॉलम में 2 0 आ गए हैं। अब आपका ध्यान R2 पर है कि R2 की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए 1, तो माइनस 3 आ रहा है तो हम R2 को माइनस 3 से डिवाइड करा देंगे। R1 ऐसे ही आएगा, R3 ऐसे ही आएगा, R2 के तीनों मेंबर माइनस 3 से जब डिवाइड होंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास G कैंसिल होने के बाद इधर आपको 3 मिलेगा। यानी इधर आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ 9 था, 9 जब डिवाइड हुआ माइनस 3 से तो यहाँ माइनस 3 रह गया, माइनस 3 डिवाइड हुआ माइनस 3 से तो यहाँ 1 रह गया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड रॉ में लीडिंग एंट्री बना चुकी है। अब इसके नीचे हमने 0 बनाना, क्योंकि हम एक्लन फॉर्म लेके जा रहे हैं, तो नीचे माइनस 6 आ रहा है तो अगर प्लस 6 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि R1 ऐसे ही आएगा, R2 ऐसे ही आएगा, R3 में 6 R2 प्लस का तो यहाँ 0, ये 0 ऐड हो जाएगा, यहाँ प्लस का 6 ऐड होगा तो 6 माइनस 6 क्या होगा 0, और यहाँ पर 6 इज 18 माइनस का प्लस का 18 0 होगा। तो यूँ आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था वो ट्रांसफॉर्म हो गया है किसके अंदर, एक्लन फॉर्म में। और अब हम यहाँ पर इसका रैंक बनाएंगे, और उससे पहले हमने यहाँ पर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका सिस्टम बन जाएगा कि ये A है, ये X है और ये B है। मैट्रिक्स A अपनी एक्लन फॉर्म में आ चुका है कि बाद में हमें दोबारा से इसको देखकर इक्वेशंस बनानी है, इसलिए हमने इसको इस अंदाज में लिख दिया। और अब यहाँ जो ख़ास बात है वो ये है कि अगर ये नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होगा तो उसकी पहचान ये है कि एक्लन फॉर्म में इसका रैंक क्या आ रहा है 2। आप देखें इसमें 2 नॉन जीरो रॉ आ रही हैं, 1 जीरो रॉ है तो 3 में से 1 रॉ जीरो हो गई, तो रैंक कहलाता है नॉन जीरो रॉज की तादाद। तो यहाँ रैंक हो गया इसका 2, जबकि जो अननोन वेरिएबल्स हैं इक्वेशन में वो 3 हैं, एक्स वाई जेड। तो पता चला रैंक कम है, अननोन क्या हैं ज़्यादा हैं। तो ये पहचान है किसकी कि ये सिस्टम नॉन ट्राइवल सोल्यूशन पे काम करेगा और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। रैंक कम है, अननोन वेरिएबल क्या हैं ज़्यादा हैं। तो जो ट्राइवल होता है, जैसे कि आप पहले क्रैमर करके आए हैं, वहाँ पर रैंक और अननोन क्या होते हैं इक्वल, लेकिन यहाँ पर रैंक कम होगा और अननोन वेरिएबल्स क्या होंगे ज़्यादा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। तो हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और ये सिस्टम बनाया हुआ है, इक्वेशन ए जो नाम दिया हुआ है, इसको देखते हुए अब हमने इक्वेशंस तैयार करनी है। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। तो बड़ा लास्ट पेज का जो इक्वेशन ए बनाई थी वो यहाँ दोबारा लिख दी है ताकि हम इसको देखकर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशंस बना सकें। एक्विवेलेंट फॉर्म में जब ये आ गया है तो आप देखिए अगर ये मल्टीप्लाई करा देते हैं तो x आएगा, 2y भी आएगा और z भी आएगा पहली इक्वेशन में। तो इक्वेशन बन रही है x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में y आ रहा है और z आ रहा है, x नहीं आ रहा, तो y माइनस 3z इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन तो बनेगी नहीं, तो तीनों ही 0 होगा x y z। तो यही आपको याद रखना है कि नॉन ट्राइवल के अंदर अननोन तो 3 हैं और इक्वेशंस कितनी आ रही हैं 2, यानी यहाँ पर एक वेरिएबल आपको प्रॉब्लम करेगा। तो ये बात यहाँ लिखी जा रही है कि 2 इक्वेशंस बन रही हैं, वेरिएबल्स कितने हैं 3, तो एक वेरिएबल हमें फ्री करना पड़ेगा। फ्री यानी कि हम z को ले लेते हैं, लेट सपोज कि a के बराबर,
कि फ्री से मुराद ये है कि वो इन दो इक्वेशन से z नहीं निकलेगा, बल्कि हमने अलग से उसको एक नंबर का नाम दे दिया k कोई भी नंबर हो सकता है जो कि 0 नहीं होगा बस। तो ये k एक नंबर हो गया। वजह उसकी है कि हम चाहते हैं कि x और y भी k की फॉर्म में आ जाएं, तो एक जनरल इक्वेशन बन सके, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल हैं। आप k को जो नंबर रखेंगे उस हिसाब से एक्स वाई जेड आपको मिलते रहेंगे, तो यूनिक सोल्यूशन यहाँ नहीं मिलेगा। तो ऊपर जाएंगे जहाँ इक्वेशन 2 में z आ रहा है, वहाँ पर z रखकर y निकालेंगे। z k हो गया, 3 की वजह के प्लस का हो गया, तो ये y भी आ गया दफा ओके। अब z और y दोनों आ गए, तो जाके इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे ताकि x आ जाए। तो इक्वेशन 1 में गए, x प्लस 2 3 के माइनस, और फिर यहाँ पर z k है 2 3 6 के माइनस 2 के क्या बच गया 4 के बच गया, वजह के माइनस का 4 के हो गया। तो ये तीनों आंसर्स आपके आ गए हैं। ये कहलाता है नॉन ट्राइवल सोल्यूशन कि k की फॉर्म में एक्स वाई जेड आ गया है। तो आखिर में आंसर लिखा जाएगा कि पहला आंसर -4 के है, फिर आंसर 3 के है और आखिर में आंसर k है। तो यूँ आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब ये कहना ही चाह रहा है जवाब कि आप k को कोई भी नंबर रख दें, 1 रख दें, तो तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी। वो जाके किसी भी इक्वेशन में रखेंगे जो सवाल में दी हुई थी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो पता लगे इन इक्वेशंस की कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं है, बल्कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, जब इनका नाम पड़ गया है नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। हम चलते हैं अगले पार्ट पर। तो आई बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं नॉन ट्राइवल सोल्यूशन का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। आपको फिर दोबारा से एक होमोजेनियस सिस्टम दिया हुआ है, इसकी राइट साइड पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। आप पहले वही काम करेंगे, मैट्रिसेस बना लेंगे 1 4 2 2 1 -3 3 2 -4, और फिर एक्स वाई जेड वेरिएबल का आ गया, फिर आगे कॉन्स्टेंट 0 आ गए, नाम दे देंगे ए एक्स और बी का। अगला मरहला आप क्योंकि एक पार्ट कर चुके हैं तो हम थोड़ा सा तेज चलते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर काम होने जा रहा है कि हम मैट्रिक्स ए को नेक्स्ट पेज पे उतारते हैं और इसमें वर्किंग करेंगे। तो बेटा मैट्रिक्स ए साइड पे लिखा हुआ है, हमारा काम ये है कि हमें इसका रैंक निकालना है। तो इस मैट्रिक्स ए को हम लेके जाएंगे एक्लन फॉर्म में, और अब आप देखें कि इसमें रॉ ऑपरेशन लगते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे कि अब ऊपर तो 1 आया हुआ है, 1 के नीचे 2 0 चाहिए, तो R2 - 2 R1 R3 - 3 R1। तो ये ऑपरेशन अब हम करने जा रहे हैं। तो आइए, ये ऑपरेशन हो रहा है कि 2 - 2 2 2 0 हो गया, 1 - 8 - 7 -3 - 4 - 7 R3 - 3 R1 3 - 3 0 2 - 3 4 12 -10 आ जाएगा, -4 -6 -10। तो अब देखें, अब लीडिंग एंट्री R2 की तरफ जाते हैं और वहाँ 1 बनाते हैं। R2 को डिवाइड कर देंगे -7 से, R1 ऐसी आ गया, R3 ऐसी आ गया, R2 की हट रहा -7 से डिवाइड, तो यहाँ 1 1 आ गया। अब उसके बाद 1 के नीचे हमें 0 चाहिए, तो 1 R3 + 10 R2 कर देंगे। R3 + 10 R2 इसलिए करेंगे -10 है, +10 आके ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट रो तो ऐसी आ गई, सेकंड रो भी ऐसी आ गई, और थर्ड रो में आपके पास तीनों ही क्या हो जाएंगे 0। तो यूं आपका ये मैट्रिक्स अपने एक्लन फॉर्म में आ गया है। और अब यहाँ पे इसका पहले इक्वेशन बना लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए एक्लन फॉर्म में इंटू एक्स इक्वल टू बी, और अब यहाँ पर रैंक दोबारा से 2 आ रहा है, क्योंकि एक रो क्या हो गई 0 और वेरिएबल्स कितने हो गए अननोन 3 हैं। तो यूं दोबारा से यहाँ पर नॉन ट्राइवल सोल्यूशन लगेगा, क्योंकि रैंक कम है, अननोन वेरिएबल ज़्यादा हैं, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बेटा यहाँ साइड पर सिस्टम बना हुआ है, जो सिस्टम हमने ए का नाम दिया है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखकर इक्वेशंस बनाएंगे एक्स वाई जेड की फॉर्म में। तो R1 को देखिए, रॉ 1 में x है, y है और z है, तो इक्वेशन बन गई x + 4y + 2z = 0। सेकंड में x नहीं है तो y और z हैं, y + z = 0। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह दो इक्वेशन बन रही हैं। अब यहाँ पर तीसरा वेरिएबल जो z है उसको हम k ले लेंगे, क्योंकि वो हमारा फ्री वेरिएबल कहलाएगा लास्ट क्वेश्चन की तरह। और अब z को उठा के पहले इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो k आपका आ जाएगा माइनस का k, y माइनस k आ गया, z और y आ गया। इसको जाके इक्वेशन 1 में रखते हैं, 4 × -k + 2k और 4 - 4k + 2k
माइनस का 2k, माइनस क्या हो गया प्लस का 2k, और लीजिए आपके तीनों सोल्यूशन आ गए, x2k आ गया है, y माइनस के आ गया और z के आ गया। तो यहाँ आकर आपका ये नॉन ट्रैवल मेथड के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। इसका एक ही हल है, इसको बार बार दोहराया जाए, रिपीट दिस प्रोसेस अगेन अगेन, इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 2.6 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हम नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे थे, वो डिस्कस किया। और मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा, 2.6 के अंदर तकरीबन 6 सवाल हैं, 6 क्वेश्चंस में से 5 तो ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट मेथड दिए गए हैं इक्वेशन सॉल्व करने के। तो इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन मास्टर योरसेल्फ इन सर्चिंग दीज मेथड्स। और आप इसमें एक्सेल होना चाहते हैं तो इसको वक्त दें, जितना रिपीट करेंगे इंशाल्लाह ये आपके लिए उतना आसान होता चला जाएगा। तो आई होप आप 2.6 को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर देख रहे होंगे, और यहाँ से सवाल लाजमी लाजमी बनना है। रिपीट दिस प्रोसेस अगेन अगेन सो डैट ये आपको एंड में इतना परेशान ना करें, इतना लोड ना डालें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।